नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम। इसमें क्या है कि हमने जो पहले पढ़ा है सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वही चीज़ है, बस इसमें नई चीज़ है कि हमारे पास क्लेम एज एक आ चुका है। क्लेम एज बेसिकली क्या होता है, हम इससे बस ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि सिस्टम में साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। साइकिल एग्जिस्ट करता नहीं करता मीन्स कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर सर्कुलर वेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, सर्कुलर वेट अगर एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं यहाँ डेडलॉक आ सकता है। सर्कुलर वेट अगर एग्जिस्ट करता है मीन्स के वहाँ साइकिल एग्जिस्ट करता है। मीन्स के चौथी कंडीशन जो डेडलॉक की थी सर्कुलर वेट वाली वो अकर कर रही है, मीन्स यहाँ डेडलॉक आ सकता है। आ सकता है। ठीक है, इसको आप लोग लाजमी अपने पास रीड कर लीजिएगा। इसकी छोटी सी लिमिटेशन है कि जहाँ पर एक प्रोसेस एक रिसोर्स इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हों वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बैंकर एल्गोरिदम। क्या चीज़ है बैंकर को देख लेते हैं। बैंकर एल्गोरिदम क्या है। हमने जो पहले डिस्कशन की डेडलॉक एवॉइडेंस में बेसिकली वो और हमने सेफ और अनसेफ स्टेट वाली बात जो की थी वो बेसिकली हम एक तरह का बैंकर एल्गोरिदम की ही बात कर रहे थे। अगर आप उसको देखें तो बैंकर के दो पार्ट्स हैं, सेफ्टी एल्गोरिदम और रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। सेफ्टी एल्गोरिदम क्या है, हम इस बात को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा सिस्टम इस टाइम सेफ स्टेट में है कि नहीं है। हम मतलब कोई एलोकेशन वगैरह नहीं करते रिसोर्सेज की, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना सिस्टम इस टाइम पे करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है, जो जितने प्रोसेसेस हमारे पास हैं उनको जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं उसकी वजह से इस टाइम हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में या अनसेफ स्टेट में। तो वो चीज़ बताती है सेफ्टी एल्गोरिदम जो पार्ट है आपके बैंकर एल्गोरिदम का। सेकंड वही बात है जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, वो क्या है, डिटरमाइंस वेदर और नॉट अ रिक्वेस्ट ऑफ अ प्रोसेस टू गेट रिसोर्सेज वो सेफ स्टेट में लेके जाएगी या अनसेफ स्टेट में लेके जाएगी। एक प्रोसेस है, आया मांगे उसने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्स, तो पहले पता लगाएगा कि यार इसकी अगर मैं डिमांड पूरी कर दूं तो क्या मैं उसके बाद सेफ स्टेट में रहूँगा या अनसेफ स्टेट में रहूँगा, मुझे उसकी डिमांड पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस बात का पता लगाने ये चीज़ कहलाती है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। अगर आप देखें तो ये कुछ वैसी चीज़ बनी है जो आप ऑलरेडी करके आए हो। C1 5 चाहिए, C2 लेट से क्लाइंट्स हैं कस्टमर्स हैं, 6 चाहिए इसको रिसोर्सेज, C3 को 7 उसको 4, हमारे पास 10 टोटल फ्री हैं। अब मेरा ख्याल है अगर आपने लास्ट टॉपिक सेफ अनसेफ स्टेट वाला ध्यान से देखा हो तो आपको समझ आ रही होगी। अगर मैं 10 की डिवीजन कैसे करूं, मैं 10 की डिवीजन कैसे करूं, ठीक है, और चार चार के 10 रिसोर्सेज की, चार के चार क्लाइंट्स हैं, वैसा भी नहीं कर सकते क्लाइंट्स को रिसोर्सेज बिल्कुल ही ना दो, कस्टमर्स को रिसोर्सेज बिल्कुल ही ना दो। बैंकर एल्गोरिथम से इस मुराद यही है ना कि बैंक में अगर 4 कस्टमर आते हैं बैंक के पास लोन लेने फॉर एग्जांपल, तो बैंक के पास जो है ना एक ख़ास अमाउंट है लोन लेने के लिए, और बैंक अगर सारा का सारा लोन एक ही अपने कस्टमर को दे देगा तो बाकी 3 को वापस भेजना भी मुनासिब नहीं। तो लोन की जो अमाउंट है उसने इस तरह से सब में डिवाइड करनी है कि वो कस्टमर्स को लोन भी दे दे, और उनमें ऐसा भी ना हो कि कुछ कस्टमर्स या क्लाइंट्स ऐसे जो कि जो है ना उनको लोन उनकी डिमांड पूरी ना हो लेकिन उसके पास अमाउंट भी लिमिटेड है, तो किस तरह से डिवीजन करेगा। अगर आप देखें तो उसने ये 10 को ऐसे डिवाइड किया कि एक दे दिया C1 को, एक दे दिया C2 को, 4 दिए C3 को और 2 दिए C4 को। भी आप देखें 10 में से 4 अभी 10 में से 2 अभी भी फ्री हैं। और अभी हम सेफ स्टेट में क्यों देखें, सबको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज भी दे दिए, और हम अगर चाहें तो C4 को अगर हम मज़ीद 2 रिसोर्स दे दें तो हमारे पास कुछ टाइम बाद C4 वो 4 रिसोर्स वापस कर देगा, 4 हमारे पास फ्री हो जाएंगे। उसके बाद हम देखें तो हम C1 को भी वो 4 दे सकते हैं, और वो उसके पास टोटल 5 चाहिए थे, एक 4 और मिल जाएंगे तो 5 इसके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन हम अगर हम C1 को नहीं देते, हमारे पास देखें 2 2 2 4 4 फ्री हुए थे, C2 को नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन हम C3 की अगर बात करें, हम C3 को मज़ीद 3 चाहिए थे, हमारे पास 4 फ्री हो गए थे तो इसमें से 3 इसको दे सकते हैं। कहने का मकसद सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, देखिए मैंने क्यों कहा कि हम C2 को नहीं दे सकते थे। अभी भी अगर आप देखें, चले छोड़ें सब कुछ, दोबारा स्टार्ट में इसमें आ जाएं, 2 फ्री हैं,
हमें साफ नज़र आ रहा है कि हम C1, C2, C3 की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हम अनसेफ में चले जाएंगे। आप नेक्स्ट में देख लेना, हमने क्या किया, एक C2 को दे दिया और एक हमारे पास फ्री रह गया। अब अगर आप देखें हम फंस गए हैं, ना C1, ना C2, ना C3, ना C4, किसी की डिमांड पूरी नहीं हो सकती। तो हमने बड़ा केयरफुली एलोकेशन करनी है। तो हमें किसने बताया कि अब हम सेफ हैं या अनसेफ में हैं? ये आपको बैंकर एल्गोरिदम ने बताया। आपको ये किसने बताया कि C4 को एलोकेट करना सेफ है, बेहतर है, ताकि और आप आगे चलते रहोगे? बैंकर एल्गोरिदम ने। ये तो ये हमारे पास बैंकर एल्गोरिदम है। ये बैंकर एल्गोरिदम हमारे पास प्रोसेसेस हैं और उनके एक एक इंस्टेंस ही है। तो ये हमारे पास सिंपल वाला सिनारियो है, ठीक है। आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया मजीद, जो मैंने आपको एग्जांपल ऊपर दिया है। If all the customers suddenly ask their maximum loans, banker will not be able to satisfy any of them and we will have a deadlock. 4 क्लाइंट्स आए, 4 कस्टमर आए और सब ने कहा मुझे 10 लाख चाहिए, चारों को 10-10 लाख रुपए चाहिए और बैंक के पास फॉर एग्जांपल 20 लाख की अमाउंट है जो कि वो लोन में दे सकते हैं। तो लोगों, अगर चारों की बात करें, टोटल वो 40 लाख लोन मांग रहे हैं और ये दे सकता है 20 लाख रुपए। तो आप देखें, अगर वो चारों की डिमांड पूरी करे तो डेड लॉक आ जाएगा। अनसेफ स्टेट डज नॉट नेसेसरीली लीड टू अ डेडलॉक अंटिल अ कस्टमर नीड्स इंटायर क्रेडिट लाइन अवेलेबल। वो इसने ऊपर वाली बात की कि अनसेफ का मतलब ये नहीं है कि डेडलॉक आ गया, लेकिन डेडलॉक आ सकता है। बैंकर फिर क्या करता है, चेक करता है ईच रिक्वेस्ट इन चेक इफ ग्रांट लीड, इफ यानी कि एलोकेशन लीड्स टू अ सेफ स्टेट और नॉट। अगर सेफ में रहता है तो ग्रांट करेगा, अलाउ करेगा उसको, जो है ना, अमाउंट यानी कि रिसोर्स, अदरवाइज को पोस्टपोन कर देगा। नीचे वही एग्जांपल इसने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये था आपके पास अगर रिसोर्सेज के सिंगल इंस्टेंस हो, बुक पे जो एक्सप्लेन हुआ है, अभी आप उसको अच्छे तरीके से रीड कर लो और मेरा ख्याल है वो चीज़ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास बैंकर एल्गोरिदम मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए कैसे उसको हैंडल किया जाता है।